बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ एक नई और वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो लेक्चर है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ ट्रिक टू मेमोराइज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, उम्मीद है आप सब ने कॉपी पेन अपने हाथ में ले लिया होगा। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी बहुत इंफॉर्मेटिव ट्रिक्स जिसके ज़रिए हम पीरियड्स, एरास, इवेंट्स सारी समरी जो है वो आज के लेक्चर में देखेंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब क्या है बेसिकली? द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज़ द कैलेंडर फॉर इवेंट्स इन द अर्थ हिस्ट्री। ठीक है, क्या है ये? कैलेंडर ऑफ फॉर इवेंट्स इन द अर्थ हिस्ट्री के अंदर एक वो टाइम का कैलेंडर है जो कि सब डिवाइड किया गया है इनटू यूनिट्स में। ठीक है, देयर आर 4 मेजर डिविजन्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। 4 मेजर डिविजन्स हैं इसकी। जो पहली डिवीजन है उसको हम इयोन का नाम देते हैं। इयोन के अंदर फिर एराज आ जाते हैं। एराज के अंदर फिर कुछ पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स को फिर इपोक्स के अंदर डिवाइड किया गया होता है और उनके अंदर ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट एजेस होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ था ओवरव्यू जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में कि जैसे हमारा एक ईयर होता है, ईयर के अंदर कुछ मंथ्स होते हैं, मंथ्स के अंदर फिर उनके कुछ डेज़ होते हैं और डेज़ के अंदर फिर आवर्स होते हैं। इसी तरह से इनकी भी सब डिवीज़न कुछ इसी तरह से है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि इयोन सबसे बड़ा है। इयोन के बाद फिर एराज, एराज के बाद फिर पीरियड्स, इपोक्स और फिर उनके अंदर ऑर्गेनिजम्स की एजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। Now question of the lecture is that how to memorize geological time scale. जियोलॉजिकल टाइम स्केल स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, उनको तैयार भी नहीं होता है और कुछ पॉइंट्स उनको जो है वो कंफ्यूजिंग उनको हमेशा से रहते हैं। आज मैं आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर करवाऊंगी। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को मेमोराइज करने की क्या ट्रिक है वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इयोन से। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो सबसे बड़ा यूनिट है, अगर कोई आपसे एमसीक्यूज भी पूछ लेता है तो वो आप बताएंगे इयोन। इयोन सबसे बड़ा यूनिट है। देयर आर 2 इयोन्स। नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो जो पहला इयोन है वो है इयोन क्रिप्टोजोइक, जिसको हम प्री कैम्ब्रियन पीरियड भी कहते हैं। 540 मिलियन ईयर्स अगो से पहले का टाइम जो था वो क्रिप्टोजोइक का टाइम था। उसके अंदर क्या था? हिडन लाइफ थी। लाइफ कोई भी ओरिजिनेट जो है वो सही तरह से नहीं हुई थी। उनके अंदर जो है क्रिप्टोजोइक के अंदर हमारे पास 3 जो है वो डिविजन्स आ जाती हैं। हेडेन, नीचे सबसे जो है वो हेडेन है। हेडेन के अंदर जो है वो कोई लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई थी। बिग बैंग थ्योरी को माइंड में लेकर आए जिसके अंदर भी जो है वो ग्लेशियर्स थे और कोई भी लाइफ नहीं थी, लाइफ का कोई तस्वुर भी नहीं था तब से। वो कौन सा पीरियड था? वो हेडेन था। किसके अंदर? क्रिप्टोजोइक के अंदर। फिर टाइम गुजरता गया और उसके साथ साथ जो है वो जैसे हमें पता है कि आर्चियोजोइक का वो टाइम था जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी और आर्चियोबैक्टीरिया सबसे पहले जो है वो लाइफ आर्चियोबैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुई थी। आर्चियोबैक्टीरिया जो है वो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर से ओरिजिनेट हुए थे। तो उसके बाद प्रोटीरोजोइक का टाइम आया। प्रोटीरोजोइक के अंदर फिर आर्चियोबैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया जो है वो ओरिजिनेट हुए थे। 2500 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 540 मिलियन ईयर्स अगो जो है उससे ये टाइम जो है किस में कहलाता है? ये प्रोटीरोजोइक का टाइम है। उसके बाद टाइम गुजरता गया और दूसरा एओन स्टार्ट हुआ जिसको हम फिनेरोजोइक और या हम उसको विजिबल लाइफ के नाम से याद करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जीटीएस जिसे हम कहते हैं उसका 88% जो इयोन है वो फिनेरोजोइक पर ये बेस करता है जीटीएस। ठीक है, जो फिनेरोजोइक है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं एराज में, पीरियड्स में और इपोक्स में। ठीक है, तो ये आपको माइंड में होनी चाहिए बात कि इयोन क्रिप्टोजोइक के अंदर कोई भी फर्दर पीरियड्स और ये इपोक्स सब डिविजन्स नहीं है। क्यों नहीं है? डेफिनेटली उनके अंदर कोई लाइफ नहीं सही तरह से ओरिजिनेट हुई थी तो फिर आगे उनकी फर्दर डिवीजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
इयोन फिनारोजोई के अंदर जब मॉडिफिकेशन होती गई यू बैक्टीरिया से, फिर डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स बनते गए, तो फिर उनकी फिर डिफरेंट एराज हैं, पीरियड्स हैं और इपोक्स हैं जिनको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इयोन फिनारोजोई की, जिसके अंदर एराज हैं, पीरियड्स हैं और इपोक्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम फिनारोजोई के एराज की बात करें, हम बात नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो एरा है वो पैलियोजोइक कहलाता है, दूसरा एरा जो है वो मीजोजोइक है एंड द थर्ड एरा इज सीनोजोइक। पैलियोजोइक के अंदर फिर पीरियड्स आ जाते हैं। पीरियड्स पैलियोजोइक के 6 पीरियड्स हैं, मीजोजोइक के 3 पीरियड्स हैं और सीनोजोइक के 2 पीरियड्स हैं। अब बात यह है कि व्हाट इज द ट्रिक इज दैट, ये देखें ट्रिक है आज की कि कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक। ये है हमारी आज की ट्रिक। ठीक है, तो कैमल कैम्ब्रियन, ऑफन ऑर्डोविशियन, सिट सिलोरियन, डाउन डिवोनियन, केयरफुली कार्बोनिफेरस, परहैप्स से परमियन आ जाएगा, देयर जॉइंट्स क्रैक, ये ऊपर वाले जो 3 है वो किस में आ जाएंगे, मीजोजोइक, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। देखें ऐसी ट्रिक है जिससे आपका सीक्वेंस भी रहेगा और ये मेमोराइज भी आपको जो है वो रहेगी। ठीक है, तो ये थे कुछ जो है वो पीरियड पैलियोजोइक और मीजोजोइक के। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो उसके बाद सीनोजोइक का एरा आ गया था। सीनोजोइक के अंदर टर्शरी और क्वार्टनरी 2 पीरियड्स आते हैं। टर्शरी और क्वार्टनरी के आगे फिर हमारे पास इपोक्स आ जाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो पैलियोजोइक और मीजोजोइक है उनके कोई इपोक्स नहीं है। जो सीनोजोइक का एरा है उनके अंदर फिर फर्दर क्या आ जाते हैं, इपोक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इपोक्स जो है टर्शरी इपोक की अगर हम बात करें, हमें अब इपोक्स को भी याद करने की मैंने आपको जो है एक ट्रिक बताई है। देखें व्हाट इज द ट्रिक। ट्रिक इज दैट, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे। अब ये किसकी ट्रिक है, ये ट्रिक है हमारी इपोक्स को तैयार करने की। ठीक है, प्रॉपर अर्ली ऑयलिंग में प्रिवेंट पुअर हेल्थ। ठीक है, ये किसकी है, ये इपोक की है। अब यहाँ से देखें आप, पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, ये जो 5 इपोक्स हैं ये टर्शरी के हैं। इपोक जो 2 हैं, प्लिस्टोसीन और रीसेंट जिसको हम होलोसीन भी कहते हैं, तो ये क्वार्टनरी के पीरियड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 ट्रिक्स थी। कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक, एंड इपोक्स की क्या ट्रिक है, प्रॉपर अर्ली ऑयलिंग में प्रिवेंट पुअर हेल्थ। तो इस तरह से आपको ये पीरियड और इपोक्स तैयार रहेंगे, याद रहेंगे, ये भूलेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने आपसे जो बात डिस्कस करना मुझे भूल गई कि ये परमियन के आगे मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है और क्रिटेशियस के आगे सेकंड लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, मतलब ये कि जो मैस एक्सटिंक्शन हुई थी वो फर्स्ट मैस एक्सटिंक्शन हमारी परमियन के अंदर हुई थी एंड द सेकंड लार्जेस्ट मैस एक्सटिंक्शन जो है वो क्रिटेशियस पीरियड के अंदर हुई थी। पैलियोजोइक के अंदर जैसे ऑर्गेनिजम्स इवोल्व होते गए जो है मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इवोल्व हुए और उनकी एजिस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वो भी मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगी। तो पैलियोसीन के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स इवोल्व होते रहे, जो लाइफ बनी, जो पूरी हम कह सकते हैं कि एक यूनिवर्स बन चुकी थी, तब तक पैलियोसीन के एरा के एंड तक परमियन के अंदर वो सारी एक मैस एक्सटिंक्शन हुई और सभी ख़त्म हो गई। फिर मीजोजोइक के अंदर जो है जिसको हम एज ऑफ डायनासोर्स भी कहते हैं, जब रेप्टाइल्स फ्लोरिश्ड हो गए थे, तो तब क्रिटेशियस पीरियड के अंदर जाके सेकंड मैस एक्सटिंक्शन हुई थी और तब जाकर जो सेकंड जिसे हम कह सकते हैं कि क़यामत आई थी, तब वो रेप्टाइल्स और डायनासोर्स जिसे हम कहते हैं डायनासोर्स बिल्कुल फ्लरिश्ड होके ख़त्म हो गए थे। अब जो चल रहा है वो सीनोजोइक का एरा है और सीनोजोइक के एरा के अंदर भी क्वार्टनरी जो पीरियड है वो चल रहा है। टर्शरी और क्वार्टनरी 2 पीरियड से टर्शरी जो है वो ख़त्म हो गया, जिसके अंदर टर्शरी पीरियड के अंदर जो है वो मैमल्स जो है वो फ्लोरिश्ड हो गए थे और क्वार्टनरी अभी तक चल रहा है जिसको हम रीसेंट या होलोसीन भी बोलते हैं इपोक। इसकी मैस एक्सटिंक्शन नहीं हुई है अभी तक, जो हम कहते हैं कि क़यामत आएगी और ऑर्गेनिज़म्स जो अब तक रिसेंट हैं पड़े वो क्या हो जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये था कुछ ओवरव्यू एरा, पीरियड और इपोक्स के बारे में। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी आपको मैं बताती चलूँ कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उससे बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं। देखें पीरियड्स के हम देखें तो
पीरियड्स कैम्ब्रियन जो है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, ये सारे पीरियड्स हैं। तो इनके अंदर से हम जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं, जैसे कि एमसीक्यूज़ हमारा यहाँ से एक बन रहा है कि ऑर्डोविशियन को एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन्वर्टिब्रेट्स की एज कब थी, तो वो ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर थी। एज का मतलब ये है कि एज का मतलब ये नहीं कि तब ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए थे या ओरिजिनेट हुए थे, नो। उस टाइम का मतलब ये है कि तब ऑर्गेनिजम्स फ्लोरिश्ड हो गए थे, डोमिनेट कर गए थे यूनिवर्स के ऊपर। तो ऑर्डोविशियन का टाइम वो था जब इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो फ्लोरिश्ड हो गए थे, डोमिनेंट हो गए थे। डिवोनियन जो है वो हम एज ऑफ फिशिस के नाम से डिवोनियन को याद करते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि एज ऑफ या गोल्डन एज ऑफ फिशिस किसे बोलते हैं, तो हम वो डिवोनियन पीरियड को बोलते हैं। डिवोनियन पीरियड के अंदर फिशेस जो हैं वो डोमिनेंट हो गई थी, और फिर कार्बोनिफेरस, और जब फिशेस डोमिनेंट हुई थी तब एम्फीबियन जो हैं वो ओरिजिनेट हुए थे। ओरिजिनेट एम्फीबियंस डिवोनियन पीरियड के अंदर हुए थे, और जो फ्लोरिश्ड हो गए थे या डोमिनेंट कर गए थे वो कार्बोनिफेरस के अंदर डोमिनेंट कर गए थे। दैट्स वाई हम इसको कार्बोनिफेरस को एज ऑफ एम्फीबियंस बोलते हैं। उसके बाद मैस एक्सटिंक्शन हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, और फिर जो है वो मीज़ोज़ोइक का एरा स्टार्ट हुआ। और मीज़ोज़ोइक के अंदर जो है वो क्या हुआ था, पर्मियन के अंदर तो ख़त्म हो चुकी थी, फिर मीज़ोज़ोइक के अंदर जो जुरासिक पीरियड था उसके अंदर रेप्टाइल्स फ्लोरिश हो गए थे। इसी वजह से जुरासिक पीरियड को हम एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो क्रिटेशियस के अंदर जाकर ये भी क्या हो गए थे, डायनासोर्स। जो क्रिटेशियस पीरियड का एंड था वो डायनासोर्स के ख़त्म होने के साथ साथ एंड हुआ था। डायनासोर्स ख़त्म हो गए, क्रिटेशियस के अंदर सेकंड मैस एक्सटिंक्शन हो गई, और उसके बाद अब तक जो चल रहे हैं, जो रिसेंट है वो क्या है, होलोसीन है। और एज ऑफ मैमल्स मैंने आपको पहले भी बताया है, प्लियोसीन जो टर्शरी पीरियड था उसके अंदर मैमल्स जो हैं वो क्या हो गए थे, फ्लोरिश्ड हो गए थे। उसको हम जो है वो एज ऑफ मैमल्स के नाम से याद करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और कुछ ट्रिक्स थी। आई होप आपको ये बहुत पसंद आई हुई होंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये वीडियो इस तरह की देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मेहनत करें। ओके, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।